ज़्यादातर लोगों को मधुमक्खियाँ जो है सिर्फ शहद की वजह से मालूम है। लोगों को मधुमक्खियों का मुख्य काम, असली काम, क्यों वो इस धरती पे है, ये किसी को नहीं मालूम। बहुत कम लोगों को मालूम है, या फिर अक्सर मैं अगर बात करूँ नॉर्मल जनता की, तो लोग जो हैं सिर्फ शहद की वजह से ही मधुमक्खियों को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राणा है। मैं बी रेडी कंपनी का संस्थापक हूँ। बी रेडी कंपनी हनी, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन जो है इस फील्ड में काम करती है। पिछले 2 साल से हम लोग इसी फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। जर्नी की बात करूं अगर मैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा किस तरीके से इस फील्ड में इंटरेस्ट रहा, मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा। स्टार्ट हुआ मेरा कॉलेज जब मैं देहरादून आया। देहरादून 2015 से 2018-19 तक मैंने एग्रीकल्चर जो है कृषि संबंधित शिक्षा ली उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। देन उसके बावजूद जब मेरा ये कॉलेज चल रहा था, उसी के साथ साथ फर्स्ट ईयर जब मेरा था, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था मधुमक्खी पालन को लेके। तो मधुमक्खी पालन मेरे आसपास बगल में भैया थे, वो करते थे पहले मधुमक्खी पालन। तो अब मेरे दादाजी तो पुराने टाइम से करते हैं। हमारे गांव पहाड़ों में क्या है कि घरू, खदरे, ज्वेलटे होते हैं और इनमें मधुमक्खियाँ पाली जाती है। तो बचपन से मैं ये देखता आ रहा था, और कुछ जब साइंटिफिक बात हुई बी बॉक्स की, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यार, मधुमक्खियों को एक स्ट्रक्चर हम लोग दे रहे हैं, खुद ब खुद उसको साइंटिफिकली हम ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर मैं एग्रीकल्चर पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ देखता हूँ यार कि मधुमक्खियों को हम अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से शहद उसमें निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अपने आप में। तो मेरा फर्स्ट ईयर जो था, मैंने देखा साइंटिफिक बी कीपिंग। फिर मैं खादी ग्राम उद्योग गया। खादी ग्राम उद्योग 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। 5-7 दिन की ट्रेनिंग मैंने ली वहाँ से। 7 दिन के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा यार कि वहाँ पर हमारे दादाजी थे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश भट्ट जी, जो कि जिनको मैं हिडन हीरो मानता हूँ उत्तराखंड का या ऑल ओवर इंडिया का, क्योंकि वो अभी 80+ हैं, उनकी एज है, और मधुमक्खी पालन की फील्ड में उन्होंने काफ़ी, उत्तराखंड में मैं बोलूँ अगर पहले भी बॉक्स लाए गए हैं तो सिर्फ यही लोग हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश भट्ट जी और इनकी टीम खादी ग्राम उद्योग जो है, यही लोग हैं कुछ जो उत्तराखंड में साइंटिफिक बी कीपिंग लेके आए और जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनका रोजगार और उनकी आय बढ़ाई। तो वहाँ से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमको पढ़ाया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आया। इसके बाद उन्होंने मुझे अप्रेज करा CBRTI, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है। वहाँ पर मैंने 1-1.5 महीने का सर्टिफिकेशन, मास्टर ट्रेनर का मैं वहाँ पर सर्टिफिकेट लेके आया। वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ देखा। मतलब मेरे लिए ये था कि ये एक वास्ट हो चुका था, मतलब ये सब्जेक्ट मेरे लिए, मैं इसमें डीप घुस चुका था। तो काफ़ी चीज़ देखने के बाद ऑल ऑफ सडन मेरा जब 4th ईयर, ये मेरा रावी प्रोग्राम जब मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज में था, तो उसके दौरान मैंने ये किया था पुणे से। जब मेरा वहाँ से पुणे से मैं वापस आया, देन 4th ईयर के बाद मेरे को जॉब का ऑफ़र आया अहमदाबाद से, बी हाइवली कंपनी का है। तो वहाँ से मेरे को एक ऑफ़र आया मधुमक्खी पालन की फील्ड में। उनको कंपनी स्टार्टअप था उनका, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी काम किया मधुमक्खी पालन की फील्ड में। और शहद, प्रोपोलिस, बी वैक्स, वैनम, ये सारी चीज़ें मतलब कम ही लोगों को मालूम होती हैं, बट मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी मैं अंदर घुसा, इन चीज़ों के बारे में सीखा। देन उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से हूँ, जहाँ फूलों की घाटी है, मैं बोल सकता उर्गम घाटी है, तो वहाँ हम लोग मधुमक्खी पालन क्यों नहीं कर सकते? किस बड़े लेवल पे क्यों नहीं कर सकते? साइंटिफिक तरीके से क्यों नहीं कर सकते? और कितना सारा स्कोप है, कितने सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं, जिनसे हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं इकोनॉमिक पर्पज से, अगर मैं बात करूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ। देन मैं जॉब से मैंने रिज़ाइन करा। 1-1.5 साल जॉब करने के बाद, 2 साल जॉब करने के बाद मैंने रिज़ाइन करा वहाँ से। देन सडनली उत्तराखंड वापस आया, देखा अपने गांव पहाड़ में, देखा वहाँ पर हनी प्रोडक्शन, मधुमक्खी पालन, जो हमारे घरू ज्वेलटे बोलते हैं जिसे, या खादरे बोलते हैं हमारे, तो उनसे जो शहद निकलता है
उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू द साइंटिफिक जो हम लोग करते हैं। अगर मैं घरों से या खदरों से 2 किलो शहद निकालता हूँ, वहीं साइंटिफिक अगर तरीके से मैं 10 किलो 15 किलो तक शहद निकाल सकता हूँ एक ही मधुमक्खी के छत्ते से। तो ये साइंटिफिक का एक अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा है साइंटिफिक बी कीपिंग करने का। और मैं पहाड़ों में रहने वाले लोगों को यही मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप लोग मधुमक्खियाँ जो है, हम लोग हमारे पहाड़ों में ये परंपरा है कि जब भी हम घर बनाते हैं, एक छोटा सा घर मधुमक्खियों के लिए भी बनाते हैं। तो हमारे पूर्वज जो हैं, जो हमारे दादा परदादा जो लोग रहे हैं, जिन्होंने मकान कूड़ी घर बनाए हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के एक छोटा सा घर मधुमक्खियों के लिए बनाया है ना। तो वो छोटा सा घर आज इस टाइम पे, इस जनरेशन की बात करूं, इससे पहले हमारे जो फादर मम्मी पापा जो लोग हैं, इस जनरेशन की बात करूं, तो ये धीरे धीरे जो हमारे पठाले वाले मकान होते थे, कूड़ी वाले मकान होते थे, जिनको हम बोलते हैं, जिन पे घरों होते थे, अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं सीमेंट में, सीमेंटेड वाले मकान बन रहे हैं। और हम लोग ये नहीं सोच रहे कि यार हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस पर भी एक छोटा सा घर मधुमक्खियों के लिए बनाना चाहिए, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज मैं बात करूँगा सीमेंटेड वाले मकान बनाने का। लोग मधुमक्खी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उनके लिए घर नहीं दे रहे हैं। पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ, डे बाय डे क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूँ, कितने अभी गर्मी, लास्ट टाइम अभी सुना मैंने 10 साल 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया 42 डिग्री सेल्सियस। सो आप लगा लीजिए क्लाइमेट चेंज, केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स जो हैं डल रहे हैं, इनसे मधुमक्खियों पे कितना भारी नुकसान हो रहा है। एक मधुमक्खी एक दिन में 500 फूलों में बैठती है और एक छत्ते के अंदर 30-60 हज़ार तक मधुमक्खियाँ होती है, उससे ज़्यादा होती हैं, पर 60 हज़ार मैं न्यूनतम मान लूँ। तो 60 हज़ार मधुमक्खियाँ आप लगा लिए, उनको कितना फूल चाहिए, है ना। और हम उसमें क्या कर रहे हैं, केमिकल डाल दे रहे हैं। मधुमक्खी आई, फूलों में बैठी और मर गई। ऐसे ही कितने सारे, सिर्फ मैं शहद देने वाली मधुमक्खियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 20,000 प्रजातियों की बात कर रहा हूँ, उन प्रजातियों की, मधुमक्खियों की प्रजातियों की जो कि अकेले रहना भी पसंद करती हैं, झुंड में ना रह के। सॉलिटरी भी बोलते हैं, कारपेंटर भी बोलते हैं, लीफ कटर भी बोलते हैं। तो ये सारी मधुमक्खियाँ क्या है कि इन क्लाइमेट चेंज, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने की वजह से मर रही हैं। सो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है सोचने का, आप सभी लोगों को सोचने का। क्या आप मधुमक्खियों को सिर्फ शहद की वजह से जानते हैं, या फिर उनका क्या काम है? मधुमक्खियों का मुख्य काम है परागण करना, फूलों का पॉलिनेशन करना। एक फूल से दूसरे फूल में जब तक मधुमक्खियां नहीं बैठेंगी, तब तक आपका वो फूल फल में परिवर्तित नहीं होगा। अगर वो फूल फल में परिवर्तित नहीं होगा तो आप लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे? 70% पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों से ही होता है। और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, अपेरेंटली कहा था, अगर इस धरती पे मधुमक्खियां नहीं होंगी तो शायद 4 साल बाद इंसान मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल, सब्जी, दालें, जितनी भी आपके आसपास फसल हैं वो नहीं होंगी। अगर नहीं हुई, एक बहुत बड़ा खाने, जो फूड स्कार्सिटी बोलते हैं जिसे, वो हो जाएगा। जब खाने को नहीं मिलेगा तो भूखे रह लेंगे। उसके बाद शायद इस धरती पे मनुष्य क्या, कोई भी जानवर नहीं रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से यही विनती करता हूँ, चाहे हमारे पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं और नीचे प्लेन्स में ये रह रहे हैं, सबसे मेन मुख्य चीज़ है कि आप मधुमक्खियों का मुख्य काम समझिए। दूसरा, पहाड़ों की मैं बात करूँ, माइग्रेशन हो रहा है। रोजगार बोल रहे हैं, रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है रोजगार? मधुमक्खी पालन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आप साइंटिफिक तरीके से मधुमक्खियाँ पालें। खादी ग्राम उद्योग इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो खासकर मैं ये संदेश यूथ को देना चाहता हूँ। हमारा जो यूथ है, युवा है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी कुछ कर सकता है। और जो हमारी ये जनरेशन गैप हुआ है, जो सीमेंटेड मकानों में हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, इस जनरेशन गैप को, इस अवेयरनेस को, मधुमक्खी के अवेयरनेस को आगे आने वाली जनरेशन को सिखा सकते हैं। कैसे मधुमक्खियाँ पालें, मधुमक्खी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मधुमक्खी पालन जो है
अपने आप में जैसे मैंने बताया साइंटिफिक जो बी कीपिंग है, जहाँ आप 2 किलो शहद खदरों से निकाल सकते हो, वॉल हाइव से निकालते हो, वहाँ 15 किलो आप साइंटिफिक बी कीपिंग से निकालते हो। अब आप लगा लीजिए, हम लोग जो हैं, हम लोग साइंटिफिक बी कीपिंग करते हैं। हमारे पास में 2 तरीके की बी स्पीशीज़ हैं जो हम लोग पालते हैं। एक है एपिस सिराना इंडिका, जो इंडिका अगर मैं बात करूँ सिराना इंडिका, वो हमारे पहाड़ों में होती है, जो खदरों में होती है। और दूसरी है एपिस मेलिफेरा, जो यूरोपियन बी है, जिसको हम बाहर से इंपोर्ट किया गया है और उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। आपको एक डब्बे से, एक बॉक्स से आपको 20-30 किलो तक शहद निकल सकता है, और इससे ज़्यादा भी निकल सकता है अगर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, बहुत अच्छे लेवल पे आप बी कीपिंग कर रहे हो। सो आप लगा लीजिए कहाँ 2 किलो और कहाँ 15, 20, 25, 30 किलो। आप साथ ही साथ अगर आप 700 रुपये किलो भी आप शहद बेच रहे हो साइंटिफिक बी कीपिंग करके मेलिफेरा का, तो आप लगा लीजिए एक बॉक्स से आपको 20 किलो शहद मिल रहा है ना। तो आप 20 किलो शहद किस रेट पे बेच रहे हो, 20,000 ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं एक बॉक्स से इतना कमा सकते हो। साथ ही अगर आपके पास में 100 बॉक्स, 50 बॉक्स, 30 बॉक्स हैं, तो आप उस हिसाब से कमा सकते हैं। अब शहद ही नहीं, शहद तो एक लास्ट प्रोडक्ट है जो मधुमक्खियों से मिलता है। शहद जैसे मैंने बताया सबसे कम जिसका दाम होता है जो मधुमक्खियों से मिलता है। इसके बाद मोम है। पहाड़ों में मैं यही बोलना चाहूँगा, पहाड़ों के जो लोग हैं, जब हम लोग शहद निकालते हैं, मधुमक्खी का जो शहद छत्ता होता है उसको स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ देते हैं, उससे शहद निकालते हैं। लेकिन जो मोम है वो हम गोबर के साथ मिक्स करके या फेंक देते हैं। उसका इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैंडल हम लोगों ने बनाई है, जो आप लिप बाम लगाते हैं, पाँव की क्रीम लगाते हैं, वो सब इस मोम से बनता है। उस मोम से बनता है जो आप फेंकते हो, उसका भी दाम है मार्केट में। कहीं ना कहीं 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो जो बल्क का रेट होता है अलग अलग स्पीशीज़ के हिसाब से, वो आपको मिलता है। आप लगा लो कहाँ शहद, कहाँ मोम, आपको जो आप फेंक रहे थे उसका दाम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप मेलिफेरा में काम करते हो, एपिस मेलिफेरा में काम करते हो, आप लोग प्रोपोलिस निकाल सकते हो। प्रोपोलिस एक सब्सटेंस होता है जो मधुमक्खी अपने छत्ते में लाती है, ताकि जो क्रैक्स वगैरह होती हैं मधुमक्खी के छत्ते में, जो छेद हैं या फिर कहीं पर टूटा है, उसको फिल कर देती है। वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है उसकी। बहुत महंगा मिलता है, 4,000 रुपये किलो तक मिलता है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ में। प्रोपोलिस 3 प्रोडक्ट बताए अभी मैंने सिर्फ। चौथा बी पॉलन। बी पॉलन यानी कि आप पॉलन, अगर मैं बात करूँ, फूलों के ऊपर पीला पीला एक पदार्थ होता है। जब मधुमक्खियाँ फूलों के ऊपर बैठती है तो मधुमक्खी के शरीर में काफ़ी बाल होते हैं। वो पॉलन, वो जो पीला पीला होता है, वो मधुमक्खी के शरीर में चिपक जाता है और मधुमक्खियाँ उसे कलेक्ट करती हैं और घर की तरफ लेके आती हैं। और हम लोग उसे पॉलन ट्रैप होता है, एक छोटा सा इक्विपमेंट है पॉलन ट्रैप, उससे हम लोग वो एक्सट्रैक्ट करते हैं पॉलन, बी पॉलन्स जिसे बोला जाता है। 2000 रुपीज़ kg तक हम लोग सेल आउट करते हैं बी पॉलन्स को। कैन यू इमेजिन? आप लोग इमेजिन कर सकते हो, बी पॉलन सुपर फूड बोला जाता है। हर तरीके के विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ उसमें होता है बी पॉलन्स में। तो 4 प्रोडक्ट मैंने बताए। 5वां बी वेनम, मधुमक्खी का जहर भी आप निकाल सकते हो वेनम एक्सट्रैक्टर के थ्रू, फार्मास्यूटिकल कंपनीज लेती हैं। 5वां प्रोडक्ट। 6वां प्रोडक्ट रॉयल जेली, शाही भोजन। आप सभी लोगों ने सुना होगा मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है, क्वीन होती है। वो क्वीन जो है 3 साल, कम से कम 3 से 4 साल तक जिंदा रहती है, और जो फीमेल वर्कर्स हैं वो 3 महीने जिंदा रहती है। 3 महीने और 3 साल का अंतर कैसे बढ़ता है? वो सिर्फ रॉयल जेली से, शाही भोजन से। वो रॉयल जेली भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगे बड़े लेवल पे इसका प्राइस जो सुपरस्टार्स वगैरह होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि वो लाइफ स्पैन बढ़ाता है, आपकी जो झुर्रियाँ होती है वो कम कर देता है। तो आप समझ सकते हो, 6 प्रोडक्ट मैंने बताए। साथ ही साथ मधुमक्खियाँ बेचकर, क्वींस बेचकर आप लोग ये प्रोडक्शन कर सकते हो। तो मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहूँगा, जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, मधुमक्खी पालन के फील्ड में आना चाहता है, आप बेहिचक इस फील्ड में आइए। साधन मैंने बता दिए, प्रोडक्ट मैंने बता दिए, बाई प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए, कैसे क्या क्या किस तरीके से हम लोग बेच सकते हैं। और आप सभी लोग को मैं एक और छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये शहद निकाल तो दोगे, ये मोम निकाल तो दोगे, बट इसको बेचना भी है ना। तो
बेचने के लिए आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया, आप सभी लोग जो पुरानी जनरेशन है, जो हमसे थोड़ा बड़े लोग हैं, 40-50 साल वाले लोग जो हैं, वो लोग करना चाहते हैं, तो मैं उन लोग सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अभी की जो जनरेशन है उनके काम को एक्सेप्ट करें, समय के साथ चलें, समय के साथ चलें। यानी कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर सोशल मीडिया पे आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसी बड़े लेवल पे आपका प्रमोशन होगा और आप आगे बढ़ पाओगे। 100 लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, चाहे 1000, लाख, करोड़ों लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के मैं आप सभी लोगों को एंड में यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ सेव द बीज। और हमारी जो कंपनी है बी रेडी हार्वेस्टर्स, इसका भी यही मोटो है, सेव द बीज। और हमारा जो स्लोगन है वो है बी रेडी फॉर चेंज। अब समय आ चुका है चेंज का, एक छोटे से चेंज का। हमारी जो जनरेशन है, यूथ है, युवा है, वो एक चेंज ला सकती हैं, बहुत बड़े लेवल पे चेंज ला सकती हैं। तो सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे, मेरी कंपनी और मधुमक्खी पालक को सपोर्ट करें और हमारे पहाड़ों को एक नया रोजगार का साधन उपलब्ध कराएं साइंटिफिक बी कीपिंग से। धन्यवाद।